एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस सीख लिया था। सो आज का जो वीडियो है हम सेम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। सो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो बनने वाला है। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। जैसा कि मैंने बोला, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया हुआ है। हर एक प्रॉपर्टी को इन डिटेल एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, जाके पहले देख लीजिए। उसका जो इम्पोर्टेंस है आपको समझ में आए और आपके लिए यूजफुल रहे। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विथ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। सो अगेन मैं इस वीडियो में भी आपको इन डिटेल 1 by 1 एग्जाम्पल के साथ सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूजफुल बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी बहुत कम है। आर्गुमेंट के 4 या 5 प्रॉपर्टीज है, तो बहुत इजीली हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मीन्स अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट का अगर हम आर्गुमेंट लेते हैं और दोनों नंबर के सेपरेट आर्गुमेंट लेके सम लेते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिया है, Z1 4 प्लस 4 रूट 3i एंड Z2 1 प्लस रूट 3i। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करके उसका आर्गुमेंट देखेंगे, फिर उसका अलग अलग आर्गुमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। सो इसको अगर मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i 1 प्लस अंडर रूट 3i। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 1 जा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3i हो गया 4 अंडर रूट 3i। 4 अंडर रूट 3i मल्टीप्लाइड 1 हो गया 4 अंडर रूट 3i प्लस यहाँ पे 4 अंडर रूट 3i, यहाँ पे अंडर रूट 3i। जब मल्टीप्लाई होगा 4 आज सच रहेगा, रूट 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3 और i हो जाएगा i स्क्वायर। 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i 4 अंडर रूट 3i विल गिव अस 8 अंडर रूट 3i प्लस 4 3 जा 12, i स्क्वायर का वैल्यू -1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। तो इसका जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा -8 प्लस 8 अंडर रूट 3i। ये मिला हमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अभी इसका अगर हम आर्गुमेंट देखेंगे, आर्गुमेंट z और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स b अपन a। tan इनवर्स b का वैल्यू है 8 अंडर रूट 3 अपन a का वैल्यू है -8। अभी यहाँ से 8 कैंसल हो गया, माइनस का सिंबल tan के सामने चला जाएगा, तो हमें क्या मिला, माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो यहाँ पे a और b दोनों नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि माइनस में a और पॉजिटिव में b है। सो a b लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर a b सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3। tan का वैल्यू जो अंडर रूट 3 होता है दैट इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री को हम कैसे लिख रहे थे आर्गुमेंट में, पाई अपॉन 3। सो पाई माइनस पाई अपॉन 3। सो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। सो ये मिला हमें इसके मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट। अभी हम लेते हैं दोनों के सेपरेट आर्गुमेंट और दोनों को ऐड करते हैं। आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू tan इनवर्स b का वैल्यू है 4 अंडर रूट 3 अपन 4। सो 4 4 कैंसल हो गया। सो ये मिला हमें tan इनवर्स अंडर रूट 3 दैट इज पाई अपन 3। तो ये मिला हमें एक वैल्यू। अभी आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 अपन 1। सो यहाँ भी हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 3। सो इसका भी वैल्यू मिला पाई अपन 3। दोनों नंबर के a और b क्वाड्रेंट 1 में आते हैं, तो हमें यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो पाई अपन 3 प्लस पाई अपन 3 हो जाएगा 2 पाई अपन 3। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ z अपन Z2। पहले हमने मल्टीप्लाई किया और दोनों के सेपरेट आर्गुमेंट को हमने ऐड किया। अभी हम दोनों का डिवीजन लेके आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो हम दोनों के सेपरेट आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। सो सेम नंबर्स लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट
3i। तो पहले हम करते हैं इनको डिवीजन। Z1 अपन Z2 किया 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i अपन 1 प्लस अंडर रूट 3i। सो डिनोमिनेटर का कंजुगेट पेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3i 1 माइनस अंडर रूट 3i। सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4 4 मल्टीप्लाइड माइनस 3i 4 अंडर रूट 3i प्लस 4 रूट 3i मल्टीप्लाइड 1 4 रूट 3i माइनस 4 मल्टीप्लाइड रूट 3 हो गया 3 मल्टीप्लाइड आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम डालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3i का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 4 ये प्लस और माइनस 4 अंडर रूट 3i कैंसल हो गया। यहाँ पे मिला हमें 4 3 जा 12 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला प्लस 12। यहाँ पे माइनस था माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस। अभी 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का 3 मल्टीप्लाइड आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो वो हो गया माइनस रूट 3 और यहाँ पे माइनस हो गया प्लस 3। तो रिजल्ट मिला 16 अपन 4। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट 4। सो हमें मिला Z1 अपन Z2 इज 4। अभी इसका अगर मैं आर्गुमेंट लेती हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपन Z2 आर्गुमेंट ऑफ 4 हमें लेना पड़ेगा। 4 इज अ रियल नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू रियल नंबर होता है तो उसका आर्गुमेंट 0 हो जाता है इज इक्वल टू 0 हेंस 4 इज अ रियल नंबर क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा वाई एक्सिस का वैल्यू वहाँ पे 0 है तो थीटा है वो 0 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू आर्गुमेंट Z1 एंड आर्गुमेंट Z2। आर्गुमेंट Z1 प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी ये दोनों का आर्गुमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 था पाई अपन 3 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 था पाई अपन 3। सो अभी दोनों का वैल्यू सेम है। सो पाई अपन 3 माइनस पाई अपन 3 इज इक्वल टू 0। सो इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0। लेफ्ट साइड 0 राइट साइड 0 तो दोनों रिजल्ट हमारा सेम निकल रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रहा है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर उसके कंजुगेट पेयर के आर्गुमेंट के साथ ऐड होता है तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। सो मैंने नंबर लिया है 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i। अभी देखते हैं इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i। अभी इसका जो आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू tan इनवर्स p अपन a tan इनवर्स 4 अंडर रूट 3 अपन 4 4 4 कैंसल होके हमें मिला tan इनवर्स अंडर रूट 3 दैट इज पाई अपन 3 बिकॉज दिस इज 60 डिग्री। आर्गुमेंट Z कंजुगेट विल बी tan इनवर्स माइनस 4 अंडर रूट 3 अपन 4। सो यहाँ पे 4 4 कैंसल हो गया तो हमें मिला माइनस tan अंडर रूट 3 दैट इज माइनस पाई अपन 3। अभी ये वैल्यू मिला पाई अपन 3 और ये मिला माइनस पाई अपन 3। अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा पाई अपन 3 माइनस पाई अपन 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट Z कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव आर्गुमेंट Z इज इक्वल टू आर्गुमेंट 1 अपन Z। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i। उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i। आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट लेती हूँ तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 4 अंडर रूट 3 अपन 4। सो यहाँ पे 4 4 कैंसल हो गया। सो फाइनल आंसर मिला माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 दैट इज माइनस पाई अपन 3। आर्गुमेंट Z इज इक्वल tan इनवर्स 4 अंडर रूट 3 अपन 4 4 4 कैंसल हो गया हमें मिला tan इनवर्स अंडर रूट 3 दैट इज पाई अपन 3। अभी अगर इसका हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आर्गुमेंट Z इज इक्वल टू माइनस पाई अपन 3। सो ये दोनों रिजल्ट सेम है। सो ये दोनों पार्ट को हमने प्रूव कर लिया। अभी चलते हैं आर्गुमेंट 1 अपन Z के ऊपर। सो Z हमने लिया था 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i। अभी अगर 1 अपन Z करेंगे तो 1 अपन 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i हो जाएगा। अभी ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्मेट में तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपन 4 प्लस 4 अंडर रूट 3i मल्टीप्लाइड 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i। ये मल्टीप्लाई के हो जाएगा 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड i का स्क्वायर 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। अभी यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया 16 ये हो गया 3 और ये हो गया -1। सो 16 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड -1 विल गिव अस
48। अभी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस 48। हमें आंसर मिला 4 माइनस 4 अंडर रूट 3i अपन 16 प्लस 48 विल गिव अस 64। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं देखूं तो मुझे 4 कॉमन दिख रहा है। सो अगर 4 कॉमन लेते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 64। 4 और 64 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 16। सो ये जो नंबर मिला 1 माइनस अंडर रूट 3i अपन 16, अगर इसको a और b में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपन 16 माइनस अंडर रूट 3i अपन 16 हो जाएगा। अभी अगर इसका हम आर्गुमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b अपन a। तो b की जगह पे हम डालेंगे माइनस अंडर रूट 3 अपन 16। सो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अपन 16 डिवाइडेड बाय 1 अपन 16। अभी दोनों 16 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, माइनस इधर शिफ्ट हो गया तो हो गया माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 दैट इज माइनस 5 अपन 3। सो ये जो वैल्यू है ये दोनों के वैल्यू के साथ इक्वल है, तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो रहा है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज अगर z का वैल्यू एक रियल नंबर है देन आर्गुमेंट का वैल्यू 0 होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है जब हम आर्गुमेंट डिस्कस कर रहे थे। सो आई होप ये जो प्रॉपर्टीज है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स आपको समझ में आया है। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए प्रॉपर्टीज के हिसाब से सॉल्व कीजिए, डिफरेंट नंबर लेके आप प्रूफ करके देख सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।